फिर से एक नई सुबह हमारे वही पुराने से घर में एंड गाइस। लेकिन गाइस अगर जेठे जीत जाता है तो फिर मेरा खेल खत्म, क्योंकि जितने पर जेठे को मिलेंगे इस घर के पेपर्स तो फिर वो ऑफिशियली इस घर का मालिक बन जाएगा। एंड गाइस आपको तो पता ही है कि जेठा कैसा है, अगर वो इस घर का मालिक बन गया तो फिर तो सबका खेल खत्म। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मेरे होते वक्त जेठा कभी भी जीत नहीं सकता। क्या रे जेठा तैयार है? तो फिर फटाफट से तैयार होकर लोकेशन पर आ जा। तो फिर ठीक है गाइस, अपन भी चलते हैं लोकेशन पर, वहीं चल के मैं आपको बाकी की चीजें समझा दूंगा। तो गाइस अपन वो लोकेशन पर आ गए हैं और यहाँ पर ही होगा वो कंपटीशन इस बड़े से लंबे से एरिना में। और हाँ, इस कंपटीशन का नाम है खतरों के अनाड़ी। मुझे मालूम है कि आप अभी सोच रहे होंगे कि ये खाली जगह पर कंपटीशन कैसे होगा। तो गाइस अभी ये इनकम्प्लीट है। मैं अभी यहाँ पर ढेर सारे टास्क बनाऊंगा और उन टास्क को पार करते हुए जेठिया को यहाँ आना है, ये डब्बे के पास जिसमें रखे हैं मेरे घर के पेपर्स। अब देखना यही है कि जो मैं टास्क बनाऊंगा वो जेठिया पार कर पाता है कि नहीं। तो इसलिए गाइस मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए। एंड हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि हारने वालों को एक फेयर फंदा मिलेगा या फिर समझ लो पनिशमेंट। तो गाइस इसी के पीछे वो जगह है जहाँ पर हारने वाले को सजा मिलेगी। तो गाइस ये देखो, ये है वो सेटअप। रुक जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। यहाँ पर हारने वाले बंदे को खड़ा होना पड़ता है और जीतने वाला बंदा इस लीवर को दबाता है एंड फिर होता है मौत का नंगा नाच। है ना खतरनाक? नहीं भाई, मेरे बस का नहीं है ये। मेरे को किसी भी हालत में कॉम्पिटिशन जीतना ही है, तो इसलिए चलते हैं और चल के खतरनाक टास्क बनाते हैं ताकि वो जेठिया पार कर ही नहीं पाए। तो सबसे पहले मैं ये एंट्रेंस पर बिछाऊंगा कांटे वाली तारे, जो बड़ी ही खतरनाक होती है। अगर कोई भी इसके अंदर फंस जाए तो फिर उसको बड़ा ही खतरनाक वाला डैमेज पड़ता है। तो इसको मैं यहाँ पर पूरे एरिया में बिछा दूंगा कुछ इस तरह। और इसको टफ बनाने के लिए मैं इसी के आगे लगाऊंगा रेजर वायर। गाइस ये भी कांटे वाली तारे ही रहती है, लेकिन इनमें कांटे बहुत ज्यादा ही रहते हैं। तो अगर जेठिया बाई चांस वो पार भी कर जाए तो फिर वो इसमें अटक जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, मैंने सारे तारे अच्छे से बिछा दिए। जेठिया अब शायद ही इसको पार कर पाएगा। ओके, अब इसी के आगे मैं बनाऊंगा एक बड़ी सी चौड़ी सी दीवार। ये देखो गाइस कुछ इस तरह। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक 2 ब्लॉक का छेद करके यहाँ एक दरवाजा लगाऊंगा। ये देखो ऐसे। और अगर जेठिया यहाँ तक पहुँचता है तो फिर उसको ये लीवर से ये गेट खोलना होगा। लेकिन गाइस उसको ये लीवर ऐसे ही नहीं मिलने वाला, उसके लिए भी उसको एक लेवल पार करना पड़ेगी। तो ठीक है, फिर वो लेवल बनाते हैं और उसके लिए अपने को यहाँ पर एक बड़ा सारा गड्ढा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी टफ लेवल बनाऊं कि जेठिया उसको पार कर ही नहीं पाए। ये देखो गाइस, मैंने यहाँ पर एक बड़ा सारा गड्ढा खोद दिया है और सबसे एंड में मैंने जाले लगा दिए हैं। तो अभी तो बस ये लेवल का पहला पार्ट है, अभी अपने को और काम करना बाकी है। अब गाइस यहाँ पर अपन लगाएंगे एक TNT का ब्लॉक, उसके ऊपर रखेंगे एक सैंड का ब्लॉक और इसके ऊपर रखेंगे एक चेस्ट। तो अगर अपन अभी ये चेस्ट खोलेंगे तो नीचे वाला TNT एक्टिवेट हो जाएगा और एक बड़ा सा धमाका होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जेठिया इस डब्बे को खोलेगा ही क्यों? तो रुको ना गाइस, मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पूरा सेटअप वापस से बना देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये डब्बे के नीचे चारों तरफ ये साइन बोर्ड लगाऊंगा और फिर मैं इसको पूरा अच्छे से सैंड से कवर कर दूंगा। ये देखो गाइस, इसको देख के बोल ही नहीं सकता कि इसके नीचे TNT है। अब गाइस इसी के अपोजिट में भी यहाँ पर मैं एक ऐसे ही पूरा सेटअप बनाऊंगा, लेकिन बिना TNT के। मैं बस यहाँ के पूरे एरिया को सैंड से कवर कर दूंगा ताकि ये भी उसकी तरह ही बिल्कुल सेम टू सेम लगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जेठिया को जरा सा भी शक नहीं हो। ठीक है नाइस, मैंने ये एरिया को भी पूरा अच्छे से कवर कर दिया है। अब गाइस मैं यहाँ पर भी एक चेस्टर रखूंगा, लेकिन सिंपल वाला, और इसमें रखूंगा मैं दरवाजे खोलने का लीवर। ठीक है, फटाफट से ये बीच के एरिया को भी अपन स्टोन ब्लॉक से कवर कर देते हैं। अब गाइस मैं ये लीवर वाले डब्बे के पास लगाऊंगा एक साइन बोर्ड और उस पर लिखूंगा इसको खोलो, इसको खोलो। ठीक है, और जो अपना TNT वाला चेस्ट है इसके बाजू में भी एक साइन का बोर्ड लगाऊंगा, लेकिन इस पे लिखूंगा इसको मत खोलना, मत खोलना। अब गाइस मैंने ऐसा क्यों किया मैं बताता हूँ। असल में क्या है कि जो अपना जेठिया है ना वो उल्टी खोपड़ी का है, उसको जो काम करने का बोलते हैं वो उसको उल्टा ही करता है। तो जब वो ये साइन बोर्ड पड़ेगा वो 100% इसको खोलेगा ही नहीं, एंड जब वो ये साइन बोर्ड पड़ेगा जिसपे लिखा है इसको मत खोलना, वो 110% इसको ही खोलेगा, क्योंकि वो थोड़े से उल्टे दिमाग का है ना। अब अगर गाइस जेठिया इसको भी पार कर लेता है तो उसको रोकने के लिए मैं यहाँ पर भी एक ट्रैप लगाऊंगा। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर एक लंबा सा गड्ढा खोदूंगा। सही में ये कॉम्पिटिशन जीतने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ रही है। ओके बढ़िया, मेरे हिसाब से ये सही है। अब गाइस मैं इसके अंदर डालूंगा एक बड़ी ही अतरंगी चीज, वो है ये सालों से सड़ा हुआ गटर का पानी। देखो गाइस कितना गंदा हो रहा है, एकदम हरा हरा। सही बता रहा हूँ, इसमें से बहुत बदबू आ रही है। अब गाइस ये गटर के पानी की ये खासियत है कि अगर इसमें कोई भी डूब जाए तो फिर उसको इसकी बदबू के कारण भयंकर चक्कर आते हैं। देखो जैसे मेरे को आ रहे हैं। मैं तो क्या है, मैं कभी गलती से भी इसके अंदर डुबकी मारू ही नहीं, लेकिन मेरे को आपको दिखाने के लिए मारना पड़ी। अब गाइस मैं इसी के ऊपर यहाँ पर लगाऊंगा एक ट्रैप जो कुछ इस तरह दिखता है। तो ये गड्ढे को मैं पूरा ये ट्रैप से कवर कर देता हूँ। अब गाइस ये ट्रैप की खास बात ये है कि अपन इसको किसी भी ब्लॉक से कवर कर सकते हैं, जिससे सामने वाले को मालूम पड़ ही नहीं पाता है कि इसके नीचे क्या है। उसको यही लगता है कि ये नॉर्मल सी जमीन ही है। देखो कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि इसके नीचे गटर का पानी है। तो गाइस अगर अब जेठिया यहाँ से आएगा तो उसको लगेगा कि यहाँ पर तो सब नॉर्मल ही है, और वो जैसे ही आगे बढ़ेगा तो इसके अंदर टपक जाएगा। क्या यार, घर जाकर नहाना पड़ेगा अच्छे से। चलो इसको वापस से कवर कर देते। ओके अभी तक अपन ने 3 लेवल बना ली है, लेकिन गाइस मुझे अभी भी शक है कि शायद जेठिया इनको पार कर लेगा। तो इसलिए बनाते हैं 4थी लेवल, और शायद मेरे को लगता है वो लेवल पार करने में जेठिया की हालत खराब हो जाएगी। तो ठीक है फिर बनाते हैं वो लेवल, और उसके लिए भी अपने को यहाँ पर एक बड़ा सारा गड्ढा खोदना पड़ेगा। सही
में कितनी खुदाई करना पड़ी, इतनी खुदाई तो कभी जिंदगी में नहीं करी मैंने। लेकिन गाइस क्या करें, जब घर के ऊपर बात आ जाती है तो करना पड़ता है। ओके गड्ढा तो खोद दिया है, लेकिन अपन इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसको अपन पूरा अच्छे से लावा से भर देंगे। ठीक है, अपन ने पूरे गड्ढे को लबालब लावा से भर दिया है। अब इस लावा के ऊपर मैं बनाऊंगा एक पार्कोर लेवल, जिसको जेठे को पार करके दूसरी साइड जाना होगा। ठीक है, फिर यहीं से शुरुआत करते हैं। अब इसके ऊपर अपन लगाएंगे एक स्टिकी पिस्टन और इसके ऊपर लगाएंगे एक स्लाइम एंड यहाँ पर एक ब्लॉक लगा के उस पर लगाएंगे एक बटन, जिसको दबाने से ये हो जाएगा एक्टिवेट एंड इसकी मदद से अपन काफी ही लंबी जंप लगा सकते हैं। अब इसी के ऊपर अपन एक 4-5 ब्लॉक का एक छोटा सा बेस बनाएंगे, जो होगा ये पार्कोर का सेकंड लेवल। तो अब जेठे को क्या करना होगा, उसको यहाँ पर ये स्लाइम पर चढ़ना होगा, फिर ये बटन दबाकर उसको एक लंबी सी जंप मारकर यहाँ पर आना होगा। ये मैंने तो कर लिया है आसानी से, लेकिन उससे नहीं होने वाला। अब इसको टफ बनाने के लिए अपन इसको ही कंटिन्यू करेंगे और फिर इस ब्लॉक पर अपन लगा देंगे एक फेंस एंड देन इसके नीचे का ब्लॉक तोड़ देंगे। अब जेठे को यहाँ से भागकर इस पर कूदी लगाना पड़ेगी। यह भी मैंने आसानी से कर लिया, लेकिन जेठिया से नहीं होने वाला। ठीक है, फिर अपन इसको अब थोड़ा सा और टफ बनाते, तो फिर अपन इसको यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे और फिर बाकी सब तोड़ के यहाँ पर सिर्फ 2 ब्लॉक रहने देंगे। अब जेठे को ये फेंस से यहाँ पर कूदी लगाना पड़ेगी। वहाँ पर ये तो ज्यादा टफ हो गया है। चलो भाई, अपन ये ऊपर के तो सारे लेवल बना दिए हैं, अब एक नीचे जाने के लिए लेवल बनाना है। तो उसके लिए अपन लेंगे सीढ़ियाँ और फिर यहाँ पर दीवार पर 2-3 सीढ़ियाँ लगा देंगे कुछ इस तरह। अब जेठे को ये पूरा पार करते हुए यहाँ से वो सीढ़ियों पर कूदी लगाना है। देखो गाइस, मैंने तो कर लिया है, लेकिन जेठिया का मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लगता है उसके हिसाब से मैंने कुछ ज्यादा ही मुश्किल लेवल बना दिए। अच्छा है ना दया, जितना मुश्किल हो उतना अच्छा है। ठीक है, अब बनाते हैं 5वीं लेवल और वो होने वाली है स्कूल के एग्जाम जैसी। जैसे वो चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले सवाल होते हैं ना, वैसा। तो यहाँ पर अपन 3 दरवाजे बनाएंगे। पहला दरवाजा होगा गोल्ड का। ठीक है, फिर यहाँ पर वो गोल्ड का दरवाजा बना देते हैं। परफेक्ट। अब इसी के बाजू में बनाएंगे एमराल्ड का दरवाजा। ठीक है, नाइस। अब यहाँ बनाएंगे डायमंड का दरवाजा। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। लेकिन एक सेकंड ही मैंने क्या बना दिया है, कुछ अजीब नहीं लग रहा है? रुक जाओ, इसको मैं सही करके आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। हाँ, ये देखो गाइस, अब लग रहा है ना सही, कितना परफेक्ट लग रहा है। देखो, अब फटाफट से यहाँ पर दरवाजे लगा देते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, अब इनके पीछे भी अपन लंबी लंबी सी दीवारें खींच देते हैं, ताकि तीनों रास्तों में पार्टीशन हो जाए। सही में कितना थका देने वाला काम है यार, इतनी मेहनत तो कभी जिंदगी में नहीं करी मैंने। चलो भाई, ये तो हो गया है। अब करना है मेन काम, अपने को ये तीनों रास्तों में जेठे के लिए कांटे बिछाने। तो ये एमराल्ड वाले रास्ते के लिए अपन करेंगे इस्तेमाल लेजर, जो गाइस ऐसा दिखेगा। तो एक काम करते हैं, ये पूरे रास्ते में 3 लेजर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 लेजर तो लगा दिए अपन ने, लेकिन गाइस अब कहानी में है मेन ट्विस्ट। अपन ये सब लेजर में नो डैमेज अपग्रेड लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि अगर अपन इसको टच भी करेंगे ना, तो अपने को कुछ होगा नहीं। रुक जाओ, मैं आपको सर्वाइवल में आके दिखाता हूँ। ये देखो, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे कि ये वाली लेजर में वो अपग्रेड नहीं है, तो अगर इसको टच करेंगे तो डैमेज पड़ेगा। तो अभी एक काम करते हैं, सारी लेजर्स में वो अपग्रेड डाल देते हैं। ठीक है, नाइस। तो गाइस, अब अगर जेठा यहाँ तक पहुँचता है तो उसको लगेगा कि ये रास्ते में तो लेजर है और वो ये वाले रास्ते में घुसेगा ही नहीं। लेकिन उसको क्या मालूम कि ये वाला रास्ता ही सही रास्ता रहेगा। क्यों गाइस, मानते हो कि नहीं? हूं ना मैं मास्टरमाइंड। अब सेकंड वाला जो रास्ता है, ये डायमंड वाला, अगर जेठा इसमें घुसता है तो फिर वो तो मुसीबत में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बिछाऊंगा एक ट्रैप। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ गड्ढा खोद लेते हैं और अब इसमें डालेंगे ढेर सारी सिल्वर फिश। गाइस, आपको तो पता ही है ना कितनी खतरनाक होती है सिल्वर फिश। अगर जेठा इसमें फंस गया तो उसका तो काम तमाम। चलो, इसको अब छुपा देते हैं और इसको तो इसी से ही छुपाएंगे। तो फटाफट से कवर कर देते हैं इसको पूरा एंड अब इसको पूरा ब्लॉक से पूरा कवर कर देते हैं। देखो कितनी कमाल चीजें, किसी को मालूम ही नहीं पड़ सकता कि इसके नीचे क्या है। चलो भाई, ये डायमंड वाले रास्ते का तो ट्रैप कंप्लीट हो गया है। अब इस गोल्ड वाले रास्ते की बारी। तो यहाँ पर भी अपन ट्रैप ही बिछाएंगे। तो उसके लिए भी अपन यहाँ पर एक बड़ा सारा गड्ढा खोद लेते हैं और यहाँ पर ये पूरी मिट्टी हटाकर इसको पूरा सेंड से कवर कर देते हैं, है ना? ये तो हो गया। अब इसके ऊपर लगाएंगे अपन कैक्टस, वो भी 2-2, और इसके चारों तरफ लगा देंगे मकड़ी के जाले। तो अगर अब जेठा इस रास्ते से आता है तो उसके पिछवाड़े में कांटे घुसने वाले। चलो, इसको भी पूरा कवर कर देते हैं अच्छे से। सही में कैसा भाई हूँ मैं, अपने भाई को ही खतरे में डालने की तैयारी कर रहा हूँ। तो गाइस, मैं भी क्या करूँ, ये जेठा मेरे को मजबूर कर देता है ये सब काम करने के लिए। चलो भाई, ये वाली लेवल भी कंप्लीट कर दी अपन ने। अब बस 2 लेवल और बनाते हैं और घर के पेपर्स रख देंगे। अब ये वाली लेवल बनाने के लिए भी फिर से अपने को एक गड्ढा खोदना पड़ेगा। सही में ये गड्ढे खोदते खोदते मेरे हाथ दुख चुके हैं। चलो ठीक है, गड्ढा खोद दिया अपन ने। अब अपन इसके अंदर लगाएंगे मैग्मा ब्लॉक, जिसके बारे में तो गाइस आपको पता है कि अगर अपन इन पर चलते हैं तो अपने को चटके लगते हैं और खतरनाक वाला डैमेज पड़ता है। तो अपन ये पूरे गड्ढे में मैग्मा ब्लॉक भर देते हैं। अब गाइस, अपन इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसके ऊपर भी अपन एक ट्रैप लगाएंगे। तो वो ट्रैप लगाने के लिए अपने को पहले यहाँ पर ऐसे लाइन से ब्लॉक लगाना पड़ेंगे। ओके, दोनों साइड लगा दिए हैं अपन ने। अब गाइस, अपन इस पर लगाएंगे डिस्पेंसर एंड फिर इन डिस्पेंसर में अपन डालेंगे ढेर सारे तीर एंड अब लगाएंगे इनके नीचे प्रेशर प्लेट। अब इन सबको मैं रेड स्टोन से कनेक्ट कर देता हूँ एंड फाइनली ये पूरे ट्रैप को ब्लॉक से कवर कर देता हूँ। लो, हो गया अपना पूरा ट्रैप कंप्लीट। अब गाइस, अगर जेठा यहाँ पर आएगा तो वो ये मैग्मा ब्लॉक के ऊपर से तो जाएगा नहीं, उसको ये वाले रास्ते से ही जाना पड़ेगा। तो अब अगर वो ये वाले रास्ते से जाएगा तो फिर तो उसको ऐसा डैमेज पड़ेगा कि उसने सोचा भी नहीं होगा, उसका पूरा शरीर ये तीरों से छलनी हो जाएगा। ओके, चलो बनाते हैं लास्ट लेवल एंड उसके लिए अपने को कोई गड्ढा नहीं खोदना है। सबसे पहले तो
अपने को यहाँ पर एक गोल्ड का आर्मर रखना है और उसके बाजू में एक गोल्ड की तलवार। एंड अब अपने को ये फेंस की मदद से यहाँ पर एक छोटा सा एरिना बनाना है। एंड गाइस ये जो मैं फेंस लगा रहा हूँ ना, ये तारों वाली फेंस है। अगर इसमें कोई भी अटक जाए तो उसको डैमेज पड़ता है। अब अपन यहाँ पर करेंगे स्पॉन 2 विंडिकेटर, जिनसे जेठे को लड़ना होगा। ए भाई प्लीज मेरे भाई की वार्ड लगा देना। ओके, ये आखिरी लेवल भी बना दी है अपन ने। अब गाइस यहाँ पर रखेंगे अपन एक चेस्ट, जिसके अंदर आपको लग रहा होगा कि मैं घर के पेपर्स रखूंगा, तो गाइस ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर जो डब्बा रख रहा हूँ वो एक स्पेशल डब्बा है। रुक जाओ, मैं आपको ये डब्बे की खासियत दिखाता हूँ। चलो ये मुर्गी के बाजू में ही ये डब्बे को रखते हैं। अब गाइस देखना खोलते ही क्या होता है। देखा ना क्या बड़ा धमाका हुआ, यही इसकी खासियत है। मैं जेठे को इतनी आसानी से थोड़ी ना घर के पेपर्स लेने दूंगा, आखिरी दम तक लड़ाई करूंगा मैं। लेकिन मैं चीटिंग नहीं कर सकता, तो मैं घर के पेपर्स भी रखूंगा, लेकिन उनको मैं यहाँ रखूंगा छुपा के। ये डब्बे में ये घर के पेपर्स रख दूंगा और फिर इसको कवर कर दूंगा। तो ये जेठे के लिए टास्क है, उसको ये ढूंढना पड़ेंगे। ओके गाइस, मेरे हिसाब से इतनी लेवल काफी है जेठे को रोकने के लिए। एंड हाँ गाइस, मैं आपको बताना भूलिए कि जेठे के पास होगी 5 लाइव्स। उसको 5 लाइव्स में ये पूरी लेवल पार करनी है, वरना वो आउट। ठीक है, उसको आप फोन करके बुला लेते हैं। ओके गाइस, फाइनली जेठे आ चुका है, देखो वो रहा। लेकिन एक सेकंड, ये क्या पहन के आया है? ओए जेठे चल फटाफट से इधर आजा। और भाई ये तू क्या पहन के आया है? और बड़े भैया ये मेरे स्पोर्ट्स कपड़े। अबे तू जोकर लग रहा है, जोकर। चल छोड़, फटाफट से तैयार हो जा। ठीक है बड़े भैया, मैं हूँ तैयार। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं खतरों के अनाड़ी। खतरों की अनाड़ी। ओके गाइस, स्टार्ट हो चुका है। अब देखना ये है कि जेठिया पार कर पाता है कि नहीं। तो जेठिया पहली लेवल को बड़ा ही ध्यान से देखते हुए पता नहीं क्या सोच रहा है, पार तो होने नहीं वाली उससे। पता नहीं जेठे कहाँ जा रहा है, अब लगता है डर गया। और नहीं, ये तो वहाँ से भाग के आ रहा है। और ये क्या, इसने एक ही जंप में वो लेवल पार कर दी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है जेठे ने एक बार में ही लेवल पार कैसे कर दी। मुझसे तो नहीं हो रही थी। चलो ठीक है, अभी भी बहुत सारे लेवल बाकी हैं, देखते कर पाता है कि नहीं। ओके, अभी ये यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लेवल को पार कैसे करेंगे। शायद अभी ये साइन बोर्ड पड़ रहा है। नहीं नहीं, ये वाला मत खोलना, जाके वाला खोल। ठीक है, अभी ये उस साइड गया है। चल फटाफट से ये वाला डब्बा खोल दे, ज्यादा सोच मत। पता नहीं क्या सोच रहा है ये बुड़बक। ओहो, फाइनली खोल दिया और गए जेठिया महाराज गड्ढे में। मेरे को मालूम था ये उल्टी खोपड़ी गए ना तो ये वाला डब्बा ही खोलेगा। ओहो जेठिया महाराज, ज्यादा कोशिश मत करो, कुछ नहीं होगा अब। यार बड़े भैया, तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, चीटिंग करते हो तुम। चलो ठीक है, बाय बाय। गया। तो इसी के साथ जेठे की 1 लाइफ खत्म, अब बस 4 लाइफ बची हैं। ओके, जेठे महाराज वापस आ गए हैं। अब इसने यहाँ से डब्बे में से लीवर निकाल लिया है और ये जा रहा है तीसरी लेवल की तरफ। अब पता नहीं क्या सोच रहा है। चल जेठे आगे बढ़। और ये गया गड्ढे में फिर से। क्यों जेठिया, गटर के पानी का टेस्ट कैसा लग रहा है? अगर ये गटर में ऐसी डुबा रहा तो इसकी तो एक और लाइफ चली जाएगी और अपना काम और भी आसान हो जाएगा। कोशिश तो कर रहा है निकलने की, देखते हैं निकल पाता है कि नहीं। ओ शिट यार, ये गड्ढे से बाहर निकल आया क्या? हाँ यार, ये तो बहुत फटाफट आगे बढ़ रहा है। अब ये पार कर लेवल है बहुत ही टफ है, ये तो ये पार कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जेठिया कर पाता है कि नहीं। कि हाँ, नूब है यार ये भी। तो इसी के साथ जेठे की 2 लाइफ और गई। ओके, अब वापस आया है, देखते कर पाता है कि नहीं। ओके, ये सेकंड लेवल पे आ गया है, लेकिन यहाँ से वो फेंस पर कूदना बहुत मुश्किल है और मुझे मालूम ही था कि यहाँ पर ये टपकेगा। और इसी के साथ जेठे की तीसरी लाइफ भी गई। मेरे को लगता है ये लेवल में इसकी पूरी जान निकल जाएगी। ओके, जेठे महाराज वापस आ गए हैं। ओके, कूदी मार के तो ऊपर आ गया है ये। देखना ये है कि आगे कर पाता है कि नहीं। ओह शिट, उसने ये भी कर लिया। सबसे मुश्किल पार्ट था ये तो, ये पार कर का। क्या होगा यार आगे? ओह, इसने ये भी कर लिया। अब तो क्या है, वो सीढ़ियों पे जाना तो बहुत आसान है। यार इसने ये भी कर लिया और देखो कितना खुश हो रहा है। अब बस 3 लेवल बचे हैं, देखते गाइस ये कर पाता है कि नहीं। अब बस दुआ करो कि यहाँ पर गलत रास्ता चुन ले। ओके, यहाँ पर भी ये बड़ा ध्यान से देख रहा है। यार ये बड़े भैया ने यहाँ पर क्या जाल बिछाया है। ये एमराल्ड वाले में तो भैया ने लेजर बिछा रखी है, मतलब यहाँ से जाना इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब अपने को गोल्ड या डायमंड के रास्ते से ही जाना होगा। ये गोल्ड का रास्ता तो गरीबों के लिए है, अपन जाते हैं डायमंड वाले से। हाँ ये सही लग रहा है, चलो चलते हैं। हाँ चल जेठिया चल। और ये गया। क्या बेवकूफ बनाया इसको मैंने सही में। अब बस कैसे भी करके इसके गड्ढे में ही जान चले जाए, इसको बस बाहर नहीं आना चाहिए। बस कोशिश तो बहुत कर रहा है, सिल्वर फिशों को मार भी रहा है, लेकिन सिल्वर फिश इसकी वाट लगा रही है। अरे ऐसे तो ये बाहर आ जाएगा। नहीं नहीं, बाहर मत आना रे। यार ये मर क्यों नहीं रहा है, कितना टाइम लगा रहा है मरने में। ओह टपक गया। और जेठे की 4थी लाइफ भी गई, लेकिन अभी भी जेठे की 1 लाइफ बची है और जेठे हमारा पहुंच चुके हैं 6th लेवल पर। वैसे देखा जाए तो ये लेवल इतनी टफ नहीं है, अगर जेठे इसको तेजी से पार कर लेगा तो। ठीक है, देखते हैं कर पाता है कि नहीं। यार शिट यार, इसने कर ली, वो भी एक बार में ही कर ली। और देखो कैसा खुश हो रहा है। अब जो भी है इन विंडिकेटर के हाथों में ही है। अब बस ये विंडिकेटर ही जेठे की वाट लगा दे। ओके, जेठे गोल्ड का आर्मर पहन रहा है और मेरे को लगता है गोल्ड का आर्मर रख के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं नहीं रखता तो अच्छा रहता, तब इसके लिए लेवल पार करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ओके, जेठे ने लड़ाई चालू कर दी है। और यार ये तो ये दोनों पर भारी पड़ रहा है। यार विंडिकेटर हो, कुछ तो करो, वो अकेले ही तुम लोगों पे भारी पड़ रहा है। यार कैसे भाड़े के टट्टू है यार, सही में कुछ कर ही नहीं पा रहे। वो देखो जेठे कैसे मारे जा रहे हैं इन दोनों को।
और ये लो, एक विंडिकेटर गया। अब बस ये दूसरे की बारी, और ये भी क्या ही कर लेगा यार। मैंने भी सिर्फ 2 विंडिकेटर रखे, मेरे को 3-4 विंडिकेटर रख देने थे। और जेठिया ने इसकी भी वाट लगा दी। अब जेठिया ऑलमोस्ट घर के पेपर्स के पास पहुंच चुका है। अब बस ये जाके वो डब्बा खोल दे और टपक जाए, क्योंकि इसकी आखिरी लाइफ ही बची है। पता नहीं क्या सोच रहा है यार, ये खोल क्यों नहीं रहा है ये डब्बा। चल जेठिया खोल दे, क्या सोच रहा है, तेरे को घर के पेपर्स नहीं चाहिए क्या। ओके, लगता है खोल रहा है ये, और हो गया धमाका। लेकिन यार ये तो बच गया। अब बस इसके हाथ पेपर नहीं लगना चाहिए यार। ये तो वो पेपर के पास ही जा रहा है। ये लो, इसने घर के पेपर्स निकाल लिए और देखो कितना खुश हो रहा है यार। मैंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि मेरा घर एक दिन जेठे का नाम हो जाएगा। ये बड़े भैया का घर मेरा नाम हो गया। ये और शिट, मैं अटक गया। और शिट।